Hello students, topic for today's class is separation of substances, and in its first part you will get to learn about hand picking, thrashing, winnowing and sieving. तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. यू मस्ट हैव सीन दैट वी क्लीन सेपरेट डिफरेंट सब्सटेंसेस. आपने भी किया होगा या अपने घर पे किसी को करते हुए देखा होगा, जैसे आपकी मम्मी सफाई वगैरह करती है, ठीक है. तो कुछ ना कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको क्लीन किया जाता है या फिर उनको अलग अलग किया जाता है. ये आप लोगों ने घर पे देखा होगा, अपने आसपास में कहीं देखा होगा. जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं कुछ. वी फिल्टर टी पाउडर वाइल मेकिंग टी. जब हम चाय बनाते हैं या चाय को छानते हैं तो उसको छानते टाइम हम जो चाय पत्ती है उसको अलग छान लेते हैं छन्नी से. तो हमने क्या किया, चाय पत्ती को जो चाय बनाई है हमने उसमें से हमने क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है. वी क्लीन राइस विथ वाटर बिफोर यूजिंग इट फॉर कुकिंग एंड सो ऑन. आपने अपनी मम्मी को खाना बनाते हुए देखा होगा. जब राइस बनाते हैं तो राइस बनाने से पहले उसको क्लीन किया जाता है विथ वाटर. उसके ऊपर का जो पाउडर होता है राइस का वो निकल जाता है, वो अलग हो जाता है राइस में से क्लीन करने से. साथ ही साथ उसमें अगर कोई डस्ट है कुछ भी है वो अलग हो जाता है. तो हमने राइस को क्लीन करके क्या किया है, उसमें से जो पाउडर है डस्ट जो था वो हमने अलग कर दिया है, सेपरेट कर दिया है. और इस क्लास में, इस चैप्टर में हम यही सारे जो मेथड है सेपरेट करने के सब्सटेंस को एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में से, वही सारे मेथड हम पढ़ने वाले हैं. जैसे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं मेथड्स के. हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड इवोपोरेशन. ऐसे ये कुछ मेथड दे रखे हैं जिससे हम सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं. सो फर्स्ट मेथड है हैंड पिकिंग. मैनुअली सेपरेटिंग स्टोन, डस्ट, हस्क फ्रॉम ग्रेन्स, राइस एंड व्हीट इज रेफर्ड टू एज हैंड पिकिंग. अगर हम ग्रेन में से, राइस से या फिर व्हीट में से क्या सेपरेट कर रहे हैं, स्टोन, डस्ट, हस्क सेपरेट कर रहे हैं मैनुअली, तो इस प्रोसेस को, इस मेथड को कहा जाएगा हैंड पिकिंग. क्योंकि हम अपने हैंड से जो स्टोन है, हस्क है, उसको अलग कर रहे हैं फ्रॉम द ग्रेन, राइस और व्हीट. तो इस मेथड के या इस प्रोसेस के एडवांटेजेस या फिर डिसएडवांटेजेस क्या क्या है वो देख लेते हैं. इसके एडवांटेजेस क्या है, इट इज यूज टू रिमूव बिगर पार्टिकल्स ऑफ डस्ट फ्रॉम स्मॉलर ग्रेन्स. क्यों ग्रेन्स क्या है, छोटे छोटे होते हैं. राइस के पार्टिकल है, ग्रेन्स के पार्टिकल है, वो क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं. इसलिए इसमें से बिगर पार्टिकल जो है वो इजीली रिमूव हम कर सकते हैं बाय हैंड पिकिंग. तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. क्योंकि हमको हैंड से एक एक पार्टिकल निकालना पड़ता है, इसलिए प्रोसेस क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. मतलब इसमें टाइम ज़्यादा लगता है. इट कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन द डस्ट एंड स्टोन पार्टिकल्स आर स्मॉल इन साइज. इस प्रोसेस को हम यूज नहीं कर सकते. कब यूज नहीं करेंगे हम इस प्रोसेस को, जब डस्ट पार्टिकल या स्टोन के पार्टिकल जो होंगे वो ज़्यादा ही छोटे हों, ज़्यादा ही स्मॉल होंगे, तो हम इस प्रोसेस को यूज नहीं कर सकते. क्योंकि हमको दिखेंगे नहीं तो हम उसको निकाल नहीं पाएंगे. वो फिर पार्टिकल जो है वहीं रह जाएगा और वो हमारे खाने में भी आएगा. तो स्मॉलर पार्टिकल के लिए इस प्रोसेस को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं. स्मॉलर पार्टिकल के लिए हम दूसरे मेथड जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो उनमें से कोई ना कोई मेथड हम यूज़ करेंगे. नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है थ्रेशिंग. स्टॉक्स ऑफ ग्रेन्स आर ड्राइड इन द सन. इस प्रोसेस में होता क्या है, स्टॉक्स जो है ग्रेन्स के, उनको सन में ड्राई करने के लिए रख दिया जाता है. फिर क्या होता है, वंस दे आर ड्राई, जब वो ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, दे आर मैनुअली बीटन हार्ड टू फ्री द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स. फिर उनको मैनुअली बीट किया जाता है. ठीक है, उससे होता क्या है, जो ग्रेन्स हैं वो स्टॉक से निकल जाते हैं, फ्री हो जाते हैं. और इसी पूरे प्रोसेस को कहा जाता है थ्रेशिंग. इसी पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, थ्रेशिंग कहा जाता है. समटाइम्स बुलॉक्स और मशीन्स आर यूज्ड. कभी कभी क्या होता है, मशीन्स का भी यूज़ किया जाता है थ्रेशिंग प्रोसेस के लिए. लेकिन आजकल तो मशीन्स आ गई है, इसलिए बहुत सारी जगह पर थ्रेशिंग प्रोसेस के लिए मशीन्स का यूज़ किया जाता है.
तो इस प्रोसेस में मतलब थ्रेशिंग वाले जो प्रोसेस है उसमें हम क्या सेपरेट कर रहे हैं, ग्रेन्स को स्टॉक से सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है ना, फ्री द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स। तो ग्रेन्स को सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस हम यूज करते हैं वो कौन सा होता है, थ्रेशिंग प्रोसेस होता है। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज विनोविंग। दिस इज अ वेरी कॉमन मेथड टू सेपरेट heavier grains particle from lighter dust particle। क्या सेपरेट करते हैं इसमें, heavier जो ग्रेन पार्टिकल है लाइटर डस्ट पार्टिकल में से हम इसको सेपरेट करते हैं, और इस मेथड को कहा जाता है विनोविंग। द मिक्सचर कंटेनिंग द ग्रेन एंड द डस्ट इज हेल्ड एट अ हाइट। जो मिक्सचर है डस्ट और ग्रेन पार्टिकल्स का, डस्ट पार्टिकल का और ग्रेन पार्टिकल का जो मिक्सचर है उसको एक हाइट पे रखा जाता है, ठीक है। एक कंटेनर में डाला हमने, एक कंटेनर में लेने के बाद इस मिक्सचर को उसको एक हाइट पे लिया जाता है या रखा जाता है, एंड देन इट इज स्लाइटली टिल्टेड, और उसको थोड़ा सा झुका दिया जाता है, एंड गिवन अ जेंटल मूवमेंट सच दैट द लाइटर पार्टिकल्स लाइक हस्क फॉल आउट। तो विनोविंग में होता क्या है, एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें हमने क्या ले लिया है, इस मिक्सचर को लिया है, ग्रेन पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल का मिक्सचर लिया है, उसको एक हाइट पे लेके जाना है और उसको टिल्ट करके उसको जो मूवमेंट देते हैं तो वो जब मिक्सचर नीचे गिरता है तो उसमें जो लाइटर पार्टिकल है जैसे कि हस्क, वो क्या आगे जाके गिर जाता है। वो आगे जाके कैसे गिरेगा, एयर के मूवमेंट के साथ। जब यहाँ से एयर आ रही है, यहाँ से एयर आ रही है, जहाँ से भी एयर आ रही होगी उसी डायरेक्शन में जाके वो हस्क जो है वो गिरेगा, मतलब डस्ट पार्टिकल जो है वो आगे जाके गिर जाएगा, इससे सेपरेट हो जाएगा इस मिक्सचर में से, और हमारे ग्रेन जो है वो नीचे, क्योंकि हैवी है तो वो सीधा नीचे गिरेंगे, और लाइटर पार्टिकल जो है, डस्ट जो है या हस्क जो है वो एयर के साथ आगे जाके गिरेगा। तो इस तरीके से ये सेपरेट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को कहा जाता है विनोविंग। नेक्स्ट मेथड इज सीविंग। A sieve is used to filter out the dust particle। सीव क्या है, जैसे आपने घर में देखा होगा छन्नी, छानने के लिए काम आता है, उसको बोलते हैं सीव, एंड इट इज यूज टू फिल्टर आउट द डस्ट पार्टिकल। क्योंकि हम जो भी आगे मटेरियल या सब्सटेंस सेपरेट करेंगे उसमें से क्या अलग होना चाहिए, डस्ट पार्टिकल अलग होना चाहिए। तो इस प्रोसेस में, सीविंग प्रोसेस में हम सीव का यूज करेंगे, उसमें जो होगा डस्ट पार्टिकल इसमें सीव से फिल्टर हो जाएगा या फिर सेपरेट हो जाएगा मिक्सचर में से। इट इज वेरी कॉमनली यूज्ड फॉर क्लीनिंग फ्लोर। आपने घर में भी देखा होगा अपने किचन में, फ्लोर क्लीन करने के लिए फ्लोर में से डस्ट पार्टिकल या इम्प्योरिटीज को सेपरेट करने के लिए हम इस प्रोसेस का यूज करते हैं सीविंग का। उसके लिए हम यूज करते हैं सीव का, ठीक है। क्लीनिंग फ्लोर मतलब आटा, जब हम आटे को छानते हैं तो उसमें सीव का यूज करते हैं। उसमें से क्या होता है, जब आटे को छानते हैं तो फाइन फ्लोर जो है, फाइन पार्टिकल जो है फ्लोर के, वो तो सीव से पास हो जाते हैं, लेकिन जो इम्प्योरिटीज है, जो बिगर है, क्योंकि सीव में क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं, उन होल्स के थ्रू तो निकल जाते हैं फाइन पार्टिकल फ्लोर के, लेकिन उससे होल से जो बड़े बड़े पार्टिकल हैं वो क्या रह जाते हैं, ऊपर ही रह जाते हैं। इन सीविंग फाइन फ्लोर पार्टिकल्स आर अलाउड टू पास, वो तो पास हो जाते हैं थ्रू द होल्स ऑफ द सीव, जैसा कि मैंने बताया आपको। वाइल द बिगर पार्टिकल और बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव, और जो बिगर इम्प्योरिटीज या बिगर पार्टिकल जो होते हैं वो छन्नी के ऊपर ही रह जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस में, सीविंग प्रोसेस में भी हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल को सेपरेट कर रहे हैं, और ये जो प्रोसेस है कहाँ यूज हो रहा है, इन क्लीनिंग फ्लोर, जैसा कि हम घर में यूज करते हैं सीव का, तो वहां पर ये जो प्रोसेस है या फिर मेथड जो है वो यूज किया जाता है